प्रणाम करता हूँ भारत माता को और आप सबके इस गुरु माता पिता को। बच्चों को बहुत सारा लाड प्यार और उनके काम की आज बात है बहुत ज्यादा, और बुजुर्गों को राम राम। उम्मीद करता हूँ आपकी ये सुबह बाकी सुबहों की तरह से बहुत सुखद होगी और आप जीवन को जीने के दिन को कुछ बेहतर करने के लिए आप एकदम चुस्त दुरुस्त और उत्साह से भरपूर होंगे। आज मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि हाथ पर सफलता की रेखाएं कौन सी होती हैं। देखिए, वर्तमान कुछ भी हो, भविष्य बढ़िया होना चाहिए और मेरा काम भविष्य बताने का नहीं, भविष्य कैसे बेहतर बने यह बताने का है। तो मैं इसमें आपकी मदद करना चाहता हूं। आप पहले तो ये देखिए सफलता की रेखाएं आपकी हथेली पर है या नहीं है, तो कितनी है, मजबूत हैं कि कमजोर हैं, और फिर इन्हें मजबूत करने के लिए क्या क्या प्रयास आपको करने हैं ये भी साथ साथ आप जानते जाइए। लेकिन जो बात मैं हमेशा कहता हूं वह पुनः कह रहा हूं, विवेक, अनुशासन, ईमानदारी और कुशलता पूर्वक किया गया कर्म, इन सब को एक पोटली में बांधकर ईश्वर प्राणिधान यानी प्रभु के सामने रख दीजिए और लग जाइए जीवन पथ पर मजबूती से पांव रखने के लिए। तब जाकर किस्मत भी प्रभु बदलनी शुरू कर देते हैं। और ये बात केवल आपको मोटिवेट करने के लिए नहीं कह रहा हूं, ये एक सत्य है जो आप तक प्रेषित कर रहा हूं। तो आप मेहनत करने के लिए तैयार होइए और मैं आपको ये बताने के लिए तैयार होता हूं कि हाथ पर सफलता की कौन कौन सी रेखाएं होती हैं। ये बात तो तय है, हम सबको सफलता चाहिए। हम कोई भी कार्य करते हैं वह इसीलिए करते हैं कि हमें वहां सफलता चाहिए। सफलता के मापदंड अलग हो सकते हैं, सफलता का उद्देश्य अलग हो सकता है। किसी को प्रभु के दर्शन चाहिए, उसके लिए वही सफलता है। किसी को बहुत सारा धन चाहिए, किसी को बहुत अच्छे मार्क्स चाहिए। लेकिन यह भी तय है कि हम में से ज्यादातर लोगों के मन में हम सफल होंगे या नहीं होंगे इसको लेकर शंकाएं रहती हैं। कोई भी कार्य करें उसका परिणाम सुखद हो ऐसी अपेक्षा मानव मात्र की रहती ही है। लेकिन सफलता मिलती किसे है? जिसके हाथ में जो चिन्ह मैं बता रहा हूं ये होते हैं। सफलता मिल सबको सकती है, जिनके हाथ में ये चिन्ह नहीं है वह चिन्ह बन सकते हैं। जब आप बहुत गहन सोच रखने लगे और जब आप अपनी महत्वाकांक्षा के साथ जीने लग जाएं, तो हाथ पर या ऐसी इसको और करीब से देखिए, कुछ इस तरीके से ये, और इसको बहुत ध्यान से देखिएगा, ये इस रेखा से ऊपर उठ रही है। ये रेखा अगर आने लगे, इतनी सारी आ जाए तो क्या कहने, लेकिन अगर 3-4 भी आने लगे तो समझ लीजिएगा कि आपको सफलता मिलेगी। अब कब मिलेगी? यह एक गूढ़ प्रश्न है जिसका उत्तर बड़ी गूढ़ता के साथ ही दिया जा सकता है। उसको मैं फिर किसी दिन आपको सिखाऊंगा। हाथ पर उम्र आदि कैसे देखते हैं ये कक्षा में ही संभव है। लेकिन इतनी बात क्या कम है जो मैं बता रहा हूं कि यदि ये रेखाएं दिख रही हैं तो सूनर और लेटर, मोर और लेस, ये तो जोड़ी दिया कीजिए, वैसे भी ये आपको सफलता दिलाएंगी, तय है। इसलिए वर्तमान में यदि आप असफल हैं या वर्तमान में यदि आपको परेशानियां हैं, उससे बस घबराना मत। घबरा गए, घबरा के छोड़ दिया तो ये रेखाएं धीरे धीरे गायब हो जाएंगी। इसलिए जब मन व्याकुल हो, लेंस लेके हाथ पर देखना। ये इतनी बारीक होती है कि लेंस लेकर ही आपको देखना होगा। लेंस लेकर देखना और आपको समझ में आ जाएगा रेखाएं हैं, इसलिए डटे रहो। वर्तमान कैसा भी हो, भविष्य सुनहला होगा। लेकिन अगर ये रेखाएं आ रही हैं, ये रेखाएं आ रही हैं, ये रेखाएं आ रही हैं, तो एक ऑल्टरनेटिव सोच के चलिएगा। अगर आपकी महत्वाकांक्षा, आपके कर्म में कुछ कमी है और ऐसी रेखाएं ये आ रही हैं, तो अपने काम में थोड़ा परिवर्तन कीजिए, अपनी महत्वाकांक्षा में थोड़ा परिवर्तन कीजिए। डेफिनेटली आपको लाभ मिलेगा।
इन छोटी सी रेखाओं से कितना कुछ पता चल रहा है। एक संबल मिल जाता है, एक जरा सी रेखा होती है, जरा सी। वो रेखा नहीं जानती कि उसकी कीमत क्या है, लेकिन मेरी जिंदगी का, आपकी जिंदगी का, सबकी जिंदगी का संबल हो सकती है वो चुन्नी सी रेखा। अभी मैं और ढेर सारी रेखाएं आपको बताऊंगा। आज तो वो दिन है कि हम सत्यता को समझेंगे। सफलता लिखी है तो और उत्साह से काम करेंगे, और नहीं लिखी है तो फिर उपाय करेंगे। कभी कभी कुछ बड़ी विशेष छोटी छोटी रेखाएं भी कमाल कर जाती हैं। उन्हें समझना सीखिए। ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है, बस देखते रहना है। ये जीवन रेखा है। मैंने ये देखा है कि जो बहुत महत्वाकांक्षी लोग होते हैं, उनके हाथ पर यहां ये रेखा उभरती है। अगर ये रेखा ऐसी गाड़ी है, अरे भाई क्या कहना, वह सफलता जो आज आप शायद सोच भी नहीं रहे। जैसे ये सोच रहे हैं कि आईएएस हो जाएंगे, लेकिन उसमें टॉप कर जाएंगे, ये नहीं सोचा था। ये वो ऐसा व्यक्ति तो युग प्रवर्तक तक हो सकता है, लेकिन सब लोगों के, करोड़ों में से एक आध के हाथ में ये रेखा होती है। हम इसकी बात ही नहीं कर रहे, हम तो वो बात कर रहे हैं जो सामान्यता होती है। ये या इस तरीके से, या इस तरीके से। इतनी छोटी भी ये जीवन रेखा से कोई रेखा है तो मान लीजिए कि सफल आप हो सकते हैं। अब यहां मैं एक स्पीड ब्रेकर की तरह से बात कहना चाहूंगा। सफल होना यह एक परिणाम भी है, और सफल होने की शक्ति मेरे अंदर होना यह एक बात भी है। यह रेखा यदि है तो आप सफल हो सकते हैं। यह ताकत है आपके अंदर, और यह जरूरी नहीं कि यह ताकत आप पहचानते हो। मेरी बात को समझ रहे ना? प्रोबेबिलिटी ऑफ अटेनिंग द सक्सेस, प्रोबेबिलिटी है ये। ऐसा हो सकता है, ये मैं कह रहा हूं, ऐसा हो सकता है। होगा कब? जब आप ज्ञान, अनुशासन और गुरु शरण में जाएंगे। आप आध्यात्मिक गुरु की शरण में जाएं, प्रोफेशनल गुरु की शरण में जाएं, लेकिन कोई आपको गाइड करेगा तब। और अगर कोई आपको गाइडेंस नहीं मिल रही है तो नहीं होगी। आप देखिएगा, बड़े से बड़े, चाहे वो खेल की दुनिया में हो, चाहे वो कला की दुनिया के लोग हों, वह नौकरशाही की दुनिया के लोग हों, वो राजनीति की दुनिया के लोग हों, साहित्य की दुनिया के लोग हों, शिक्षण की दुनिया के लोग हों, किसी भी, एक गॉडफादर होता है, एक गुरु होता है। ये यदि रेखा है हाथ में और आपको वैसा गॉडफादर मिल गया, वो मिले आपको, इसके लिए आपको भी उस लायक होना पड़ेगा। तो ये तय मानना कि आप साधारण नहीं, अति विलक्षण व्यक्ति बनोगे, क्योंकि मेरे अंदर ज्वाला है, लेकिन मुझे एक पंखा चाहिए उन अंगारों को दावानल में बदलने के लिए। वो मनुष्य के मस्तिष्क में प्रचंड ऊर्जा होती है, प्रचंड ज्ञान होता है, लेकिन आभास दिलाने का काम कौन करता है? गॉडफादर या आपका गुरु। यह रेखा आपको अपने आप से उतनी ऊंचाई तक नहीं जाने देगी, लेकिन कोई सपोर्ट मिल गया आपको तो आप इतनी ऊंचाई तक जा सकते हो जिसकी आज आप कल्पना नहीं कर सकते। आप कहीं भी, किसी भी हैसियत के व्यक्ति हो। तो आपके हाथ में ऐसी रेखा है। उपाय सिर्फ 2-3। गुरु शरण में जाओ, बेहद ईमानदार, सरल और धैर्यवान बन जाना, और ज्ञान पिपासु बनो, ज्ञान के लिए भागो। कोई परेशानी आपकी सफलता को बाधित भी कर सकती है, उसको भी समझते हैं, और साथ ही साथ यह भी जानते हैं कि और छोटी सी कोई चीज एक ऐसी निकल के आ जाएगी जो बहुत बड़ी परेशानियों को सॉल्व भी कर देगी। मैं हमेशा कहता हूं ना, अमंगल में भी मंगल छुपा होता है। अमंगल
इसलिए हमें तो मंगल देख रहे हैं और प्रभु से प्रार्थना करनी है कि मंगल मंगल करें। चलिए इसे समझिए, विद्यार्थी खास तौर से समझें। इस रेखा के बारे में तो मैंने कई बार बताया है। अगर ये रेखा है तो बहुत अच्छी बात है, इसके साथ एक और रेखा है तो भी बहुत अच्छी बात है। इसके साथ अगर ये कई सारी रेखाएं हो गई, सफलता गई। और कैसे मिलेगी? सूर्य की आराधना कीजिए, उच्च कोटि के विद्वान लोगों के साथ बैठिए और जीवन में सरल हो जाइए। बस एक और खास रेखा आपको बताऊंगा, उसको जरूर देख लेना आप गुरु मंत्र में। अभी मैंने आपको कुछ और ऐसी बातें बतानी है जो आपको आपके अवसाद से और अनिश्चितता से निकालकर एक नई ऊर्जा देगी। और अब गुरु मंत्र देखिए, बड़ी सिंपल सी ये रेखा है और ईश्वर की कृपा हो गई आप पर और ये एक रेखा मिल गई, चाहे कितनी हल्की फुल्की हो, बस ये काट के आगे ना जा रही हो, बस यहीं रुक जाए, ये काटे ना आगे, यहीं रुक जाए। ऐसे करके आप आज कुछ भी हो, कल ऐसा नाम पैदा करोगे जो पूरी दुनिया में आपको स्थापित करेगा और माता पिता का वंश, आपका समाज, आपके आस पड़ोस के लोग, आपका देश आप पर गर्व करेगा और ये आपके भाग्य को भी स्मूथ बनाएगा। अब कल का एजेंडा, जैतून के तेल का आपने नाम सुना होगा। जैतून के तेल का सही प्रयोग अभी हम लोग नहीं जानते, हमें से ज्यादातर लोग नहीं जानते, लेकिन ये जैतून का तेल क्या विद्यार्थी, क्या गृहिणी, क्या व्यवसायी, इन सभी लोगों के लिए गजब का हो सकता है। चाहे बाल हो, पैर हो, पेट हो, सबके लिए ये कुछ विशेष फल देता है। उसके बारे में मैं आपको कल बताऊंगा। कॉपी पेन लेकर ही बैठिएगा कल। और आज क्या करना है? खुश होना है, सफलता जरूर मिलेगी। बस मेहनत कीजिए और सब प्रभु के चरणों में अर्पित कीजिए। एक अच्छे उद्देश्य के लिए, सफलता के लिए खूब जम के मेहनत कीजिए, लेकिन परिणाम मनुष्य का विषय नहीं है, परिणाम प्रभु का विषय है। इसलिए परिणाम के लिए उसी का आराधन कीजिए। चलो, राम राम, नमस्कार।